पाप नाशनी गंगा में कितने के घुलते हैं पाप। तो पाप नाशनी गंगा में नहाने से कितनों के पाप धुल जाते हैं। इसके लिए पार्वती जी शिव शंकर भगवान से पूछ रहे हैं। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ। तो शिव महाराज ने एक कथा सुनाई। एक समय शिव जी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पाप परायण हैं। तभी पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ। क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही। शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो। पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया। सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगा रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। तो आगे की कथा के अनुसार दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। चारों ओर लपटीला कीचड़ भरा था। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में पड़ा हो और निकलने की चेष्टा कर रहा हो, चेष्टा करने पर भी नहीं निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर गए, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह समझा दिया, जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना जोर से कह देना, भाई, मेरा पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो समय निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। तो पार्वती जी गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने वालों को सुना सुनाया शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठा देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ शर्म धर्म का भय हुआ। कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों इसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे। उन्होंने करनावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, हमें कहीं होम करते करते हाथ न जल जाए बूढ़े को निकालने जाकर। इस स्त्री के कथा अनुसार हम समय भस्म न हो जाए। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। तो थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला, परंतु पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा,
भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय करके पार्वती से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखते नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत ही पुण्य महत्व है। तो ये थी स्टोरी माता पार्वती और शंकर जी के संवाद की। तो बोलो शिव पार्वती की जय, शिव माता रानी की जय, बोलो पार्वती माता की जय। शिव महापुराण महात्म्य में भगवान शिव हैं क्या अजन्मे? भारत ही नहीं, अब तो समस्त विश्व में शिव की आराधना किसी न किसी रूप में की जाती है। सर्वाधिक प्राचीन देवों में भगवान आशुतोष शिव को इस सृष्टि का नियंता, पालक करता और संहार करता मानते हैं। तो हिंदू संस्कृति में कल्याणकारी सदाशिव का स्थान सभी देवताओं में सर्वप्रिय है। भारत ही नहीं, अब तो समस्त विश्व में भी शिव की आराधना किसी न किसी रूप में की जाती है। सर्वाधिक प्राचीन देवों में भगवान आशुतोष शिव को इस सृष्टि का नियंता, पालन करता और संहार करता माना गया है। उन्हीं की इच्छा से इस सृष्टि का संचार होता है और उन्हीं की इस इच्छा से उनका विनाश होता है। तो भगवान शिव के महात्म्य में शिव पुराण में लीला और उनके कल्याणकारी स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया गया है। योगेश्वर भगवान शिव महादेव हैं। वे अनादि सिद्ध परमेश्वर और सभी देवों में प्रधान हैं। वेदों में भगवान शिव को अजन्मा, अव्यक्त, सबका कारक, संहारक माना गया है। शिव का अर्थ है कल्याण स्वरूप, अर्थात सभी का भला करने वाला। वे देव, दानव, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, ऋषि, मुनि, सिद्ध, योगी, तपस्वी, सन्यासी, भक्त और नास्तिकों का भी कल्याण करने वाले हैं। विश्व कल्याण के लिए वे सभी गर्ल का पान करने वाले नीलकंठ है और संसार में प्रलय मचाने वाले नटराज हैं। वे स्वयंभू भगवान हैं और सभी देव दानवों के आराध्य भी हैं। इस महापुराण में शिव तत्व का विशद विवेचन किया गया। सरल विद्या भाषा में शिव के विविध अवतारों, नामों, लीलाओं, उनकी पूजा विधि आदि का अनेकाधिक ज्ञानप्रद, आख्यान, शिक्षाप्रद, अत्यंत सुंदर आकलन किया गया है। इस पुराण में प्रयास किया गया है कि भाषा को सरल से सरल रखा जाए। तो शिव के कल्याणकारी स्वरूप और शिव तत्व के मर्म को सहज रूप में हृदयगम कर सके। हमें विश्वास है कि श्रद्धालु और जिज्ञासु जन इस महान पुराण का अनुशीलन करके अपने जीवन को उपयुक्त कर पाएंगे, क्योंकि शिव ही एक ऐसे परम ब्रह्मा है जो अच्छे बुरे सभी के लिए सहज ही सुलभ हैं। उनकी विलक्षणता और द्वितीयता ही है कि जहाँ वो वहीं शिव तमोगुण का परिष्कार उसे सत्व के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा गया है। इसके अलावा कौन बताएगा? तभी तो ये महादेव हैं। विश्व को स्वस्थ रखने की, औषधि बनाने की युक्ति साधना शिव के अलावा और कौन बताएगा? ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।